इंदौर में इस बार परशुराम जयंती की शोभा यात्रा पूर्ण रूप से सामाजिक सौहार्द का उदाहरण बनकर निकलेगी, जिसमें अलग अलग सामाजिक संगठनों के साथ ही मुस्लिम समाज के द्वारा स्वागत मंच लगाए जाएंगे। दरअसल हर साल ब्राह्मण समाज के द्वारा परशुराम जयंती के मौके पर बड़ा गणपति से राजवाड़ा तक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, लेकिन यात्रा मार्ग के बीच विकास कार्य होने के कारण इस यात्रा के मार्ग में परिवर्तन समिति के सदस्यों के द्वारा किया गया था, जिसके बाद ये यात्रा बड़ा गणपति से जिंसी चौराहा होते हुए परशुराम वाटिका तक निकाली जाएगी। वहीं परशुराम जयंती की शोभा यात्रा के मार्ग पर 2 मस्जिद के आने के कारण पुलिस प्रशासन के द्वारा यात्रा मार्ग में परिवर्तन की बात कही गई थी, जिसको लेकर समिति के सदस्यों के द्वारा पुलिस के आला अधिकारियों और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की गई थी, जिसके बाद गृह मंत्री ने बिना किसी संकोच के यात्रा निकालने और यात्रा के दौरान पूर्ण रूप से सुरक्षा व्यवस्था कराए जाने का आश्वासन दिया था। वहीं इस यात्रा में सामाजिक सौहार्द का संदेश देते हुए मुस्लिम समाज ने भी इस यात्रा के दौरान स्वागत मंच लगाने की पेशकश की। समिति के सदस्यों के द्वारा ये पेशकश की गई, जिसे समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, जिसके बाद अब इस पूरे यात्रा मार्ग पर 100 से अधिक स्वागत मंच लगाए जाएंगे, जिसमें 2 स्वागत मंच मुस्लिम समाज के द्वारा भी लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि खरगोन में हुई घटना के बाद से ही धार्मिक यात्राओं को लेकर पुलिस प्रशासन सख्ती बरते हुए है। उसी के चलते पुलिस विभाग द्वारा शुरुआती दौर में इस यात्रा का परिवर्तन करने की बात कही गई थी, लेकिन अब मुस्लिम समाज के द्वारा पेशकश के बाद ये परशुराम जयंती की यात्रा सामाजिक सौहार्द का एक उदाहरण बनकर निकाली जाएगी। श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव के अवसर पर ये शोभा यात्रा पिछले 1973 से इस इंदौर शहर में निकाली जा रही है और सर्व ब्राह्मण युवा परिषद को बाद में ये यात्रा हमारे समाज के जो वरिष्ठ जन बुजुर्ग लोगों ने ये यात्रा युवा परिषद को सौंपी गई और युवा परिषद द्वारा जो है सन 2000 से यह यात्रा निकाली जा रही है। युवा परिषद सर्व ब्राह्मण समाज की एक संस्था है जिनका उद्देश्य रहता है कि प्रतिवर्ष इस यात्रा का संयोजक अलग अलग, क्योंकि चूँकि इंदौर शहर में ब्राह्मणों के ग्रुप बहुत सारे हैं, तो प्रतिवर्ष संयोजक युवा परिषद द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस वर्ष चूँकि मैं मध्य प्रदेश का प्रदेश प्रभारी हूँ श्री परशुराम महासभा का, तो मुझे ये दायित्व सौंपा गया है। ये यात्रा बड़े गणपति से प्रारंभ होकर जिंसी चौराहे से किला मैदान गुटकेश्वर महादेव मंदिर के सामने से निकलती हुई और ये यात्रा परशुराम वाटिका मरी माता चौराहे पर समापन होगा इसका। इस यात्रा में 20,000 से 25,000 लोगों के, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र भी हमारे आसपास बहुत ज़्यादा है और ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, तो 20 से 25,000 ब्राह्मणों की, और ब्राह्मण ही नहीं, इस बार यह देखने में आ रहा है कि सर्वधर्म के लोग परशुराम जी की इस यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। जो है परशुराम यात्रा निकाली जाएगी, क्या कुछ यात्रा का मार्ग होगा और यात्रा में किस तरीके की परेशानियां शुरू में आई थी और अब किस तरीके की व्यवस्था है यात्रा को लेकर? सर्व ब्राह्मण युवा परिषद द्वारा पिछले 22 वर्षों से इंदौर शहर में भगवान परशुराम जी की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग एक भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं। हमारा जो परंपरागत यात्रा मार्ग था वो बड़े गणपति से राजबाड़ा इसका समापन होता था। चूँकि अब की यात्रा मार्ग थोड़ा सा अवरुद्ध है, तो हमने एक नए रूट से, मतलब बड़े गणपति से यात्रा प्रारंभ होकर जिंसी होते हुए गुटकेश्वर मंदिर होते हुए हमने मरी माता पर जो परशुराम वाटिका भगवान परशुराम जी का मंदिर है वहाँ पर हमने इसका समापन का रूपरेखा तय करी थी। हमने प्रशासन से अनुमति के लिए आवेदन दिया था। चूँकि यात्रा मार्ग पर 2 एक धर्म स्थल आ रहे थे, तो उनका ये था कि चूँकि आप लोग यात्रा मार्ग बदलिए, लेकिन चूँकि हमारे सभी वरिष्ठ जनों ने बैठ कर के ये तय किया था कि यात्रा इस मार्ग से निकाली जाएगी, चूँकि ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है ये, तो हमने ये मार्ग तय करा था। कुछ थोड़ी सी शुरू में अनुमति को लेकर परेशानी आई थी। हमने माननीय गृह मंत्री जी, जो हमारे इंदौर के प्रभारी मंत्री जी हैं नरोत्तम मिश्रा जी, उनके इंदौर प्रवास के दौरान हम उनसे मिले थे। उन्होंने हमारी बातों को सुना और हमें शहर से अनुमति प्रदान करी कि आप लोग यात्रा मार्ग उसी रूट से आप निकालिए जहाँ से आप लोगों ने चाहा है। पुलिस प्रशासन पूरे यात्रा मार्ग की सुरक्षा का ख्याल रखेगा।
तो इस तरीके से हमें अनुमति मिल गई। और एक सौहार्दपूर्ण वाली बात है कि जो भी धर्म स्थल इस यात्रा मार्ग के दौरान आ रहे हैं उनकी ओर से भी पहल की गई है कि आप लोग यात्रा निकालिए, हम आपकी शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा स्वागत करेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे इंदौर शहर के लिए। हमारी यात्रा बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से होती है। अब की हमने इस ब्राह्मण समाज के साथ साथ समग्र हिंदू समाज को भी हमारी इस यात्रा से जोड़ने का प्रयास किया है। उसी का प्रतिफल है कि जहां हमेशा 45 या 40 के लगभग मंच लगते थे स्वागत मंच, अभी तक हमको 100 स्वागत मंचों की स्वीकृति प्रदान अभी तक हमको हमारी जानकारी में आया है। हम लोगों ने उनको स्थान भी तय कर दिया गया। इसमें ब्राह्मण समाज के अलावा जो विभिन्न संगठन है शहर में, जो अन्य समाज के लोग हैं, वो भी हमारी इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। आपका पूरा परिचय? मेरा लालजी तिवारी, सर्व ब्राह्मण समाज कोषाध्यक्ष इंदौर।